सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज हम आप लोगों के सामने कर्म सिद्धांत का दूसरा भाग पेश कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग इससे पूरा पूरा फायदा उठाएंगे जी। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, रामचरितमानस बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की रचित पुस्तक है। आप जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं, सकल जीव जग दीन दुखारी। अगर मनुष्य के जामे में आकर भी हम इस संसार में सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते, तो भला और किस जामे में सुख और शांति प्राप्त कर सकेंगे? विचार करें। संत महात्मा उपदेश देते हैं कि इस दुनिया में कभी किसी को हमेशा के लिए सुख और शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि यह दुनिया सुख और दुख का एक घर है, पुण्य और पाप की एक नगरी है। हम अपने पुण्यों और पापों के कारण यहाँ आकर सुख और दुख भुगत रहे हैं। अच्छी तरह से दुनिया में खोज करके देख लें, भला क्या ऐसा कोई शख्स है जिसको इस शरीर में बैठकर केवल सुख और सुख ही मिलते हों, कभी दुखों का उसको सामना ही ना करना पड़ा हो? या फिर ऐसा कोई शख्स है जिसको इस शरीर में बैठकर केवल दुख और दुख ही झेलने पड़ते हों? साथ संगत जी, ये सब हमारे पिछले जन्मों में किए हुए पापों का नतीजा है, और जो भी सुख की सांसें आ रही हैं वे हमारे पिछले जन्मों के बड़े पूर्ण कर्म हैं। जब पुण्य और पाप दोनों इकट्ठे होते हैं, तब कहीं जाके हमें इंसान का जामा मिलता है, जिस चोले में बैठकर हम उन पुण्यों और पापों का हिसाब दे रहे हैं। अगर हमारे सिर्फ पुण्य कर्म होते तो हम स्वर्ग और वैकुंठों में होते। अगर हमारे पाप कर्म होते तो हम नरकों में सजा भुगत रहे होते। किसी के ज्यादा पुण्य हैं, थोड़े पाप हैं, तो किसी के ज्यादा पाप हैं, थोड़े पुण्य हैं, तो वह ज्यादा दुखी नजर आता है, सुखी कम नजर आता है। जिसके पुण्य कर्म ज्यादा है वह ज्यादा सुखी नजर आता है, और जिसके पाप कर्म ज्यादा है वह ज्यादा दुखी नजर आता है। यही तो कारण है कि इस दुनिया में अमीरी और गरीबी, बीमारी और तंदुरुस्ती, ऊंच और नीच दिखाई देती है, क्योंकि हर जीव यहाँ अपने पिछले जन्मों के कर्मों के कारण है। इस जन्म में तो हर कोई प्रारब्ध के मीठे या कड़वे फल खा रहा है भाई। यह दुनिया आज तक न कभी सुखों की नगरी बनी है, और न कभी भविष्य में यह बन सकती है। जब हम इतिहास उठाकर पढ़ते हैं तो पता चलता है कि दुनिया में लड़ाई झगड़े, सुख दुख, अमीरी गरीबी आज से नहीं बल्कि सनातन से चली आ रही है। हर कौम, हर मजहब, हर मुल्क और वक़्त के अंदर उच्च कोटि के महात्मा और बड़े बड़े दानी और परोपकारी आए हैं, फिर भी इसकी हालत पहले से कोई बेहतर थोड़ी ना है, और ना ही कभी
हो सकती है। अगर संत महात्माओं का मकसद इस दुनिया को स्वर्ग या सुख की नगरी बनाने का होता, तो विचार करो, आज तक यह दुनिया जरूर सुखों की नगरी बन जानी चाहिए थी। बल्कि जो संत महात्मा इस धरती पर आते हैं, वो हमको यहाँ से निकालने के लिए आते हैं। यहाँ से निकलने का तरीका बताने के लिए आते हैं, और उस तरीके पे चलकर हम हमेशा के लिए इस देह के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, और फिर इस दुनिया में ही कभी नहीं आना पड़ेगा। दुनिया के कांटे इकट्ठे करने में आज तक किसी को न सफलता प्राप्त हुई है और न कभी सफलता प्राप्त होगी। लेकिन अगर हम अपने पैरों में मजबूत और लोहे के जूते पहन ले, तो ये कांटे फिर हमारा बाल बांका नहीं कर सकते। यह कथन बड़े महाराज जी अक्सर अपने सत्संगों में फरमाया करते थे। दुनिया की समस्याएं न आज तक किसी ने हल की हैं, और न कोई शख्स इसको हल कर सकता है। लेकिन महात्माओं के उपदेश पर चलकर हम अपने ख्याल को इतना ऊंचा लेकर जा सकते हैं कि दुनिया के सुख और दुख की समस्याएं हम पर असर ही नहीं कर सकती हैं। साथ संगत जी, बाइबल में हजरत ईसा मसीहा जी का जिक्र आता है। आप जी कहते हैं कि यह मत समझो कि मैं धरती पर मेल कराने आया हूँ। मेल कराने के लिए नहीं, बल्कि तलवार चलाने आया हूँ। क्योंकि मैं तो आया हूँ कि बेटे को उसके पिता से, और बेटी को उसकी माँ से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। कितना ऊंचा कथन ईसा मसीहा जी ने अपनी बाइबल में लिखा। विचार करने की बात है। विचार करके देखें। और आप जी आगे कहते हैं कि मैं इस दुनिया को सुख और शांति की नगरी बनाने नहीं आया हूं, बल्कि जीवों को यहां से आजाद करवाने के लिए आया हूं। माँ बाप, बेटे बेटियों वगैरह के आपस के मोह के जो बंधन हैं, उनको काटने आया हूं। एक दूसरे के जो लगाव, अटेंशन है, उसको मिटाने आया हूं। मोह या प्यार की जो जंजीरें हैं, जिनके सहारे हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से हमारी कनेक्टिविटी बनी हुई है, उस कनेक्टिविटी को तोड़ने के लिए संत महात्मा इस धरती पर आए थे, आए हैं, और आगे भी आते रहेंगे। हमको चाहिए कि उनके वचनों का पूरा पूरा फायदा उठाना है। निसंदेह इस संसार में परोपकारियों और समाज सुधारकों की कोई कमी नहीं है भैया। यहाँ अनेक दयालु और नेक महापुरुष हुए हैं, लेकिन जो उपकार हम पर संत महात्मा करते हैं, वह कोई नहीं कर सकता। इस दुनिया पर वह किसी और का हो ही नहीं सकता। अब मिसाल के तौर पर देख ले, ऐसे कितने भाई बहन होंगे जो न जाने अनजान में या जानबूझकर कोर्ट या कचहरी जरूर गए होंगे। वहां पर जाकर उन्होंने कैदियों की जेलें जरूर देखी होंगी। उस जेल में कैटेगरियां होती हैं, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। अब विचार कीजिए कि एक बहुत बड़ा परोपकारी उस जेल खाने में आता है,
देखता है कि भाई गर्मी का बहुत ज्यादा मौसम है, और वह परोपकारी उन कैदियों को बर्फ से का ठंडा पानी और चीनी नींबू मिलाकर पिला देता है। वह उन पर तरस खाकर शरबत वगैरह, लस्सी वगैरह का प्रबंध कर देता है। उसने उन कैदियों पर बहुत बड़ा उपकार किया। अब विचार कीजिए कि परोपकारी की श्रेणी में एक दूसरा परोपकारी आता है। वह सोचता है कि कैदियों को अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा है। वह दया करता है और उन कैदियों के लिए बड़े अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयों का आदि का जो है कि वह प्रबंध कर देता है, जिससे कैदी और खुश हो जाते हैं। उसने भी कैदियों पर उपकार किया, परंतु जो तीसरा परोपकारी आता है, वह देखता है कि तेज गर्मी का मौसम है, उन कैदियों के पास सर्दी से बचने के लिए कोई गर्म कपड़े नहीं है। उसने काफी रुपया खर्चा करके उनको सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़ों का प्रबंध कर देता है। इस परोपकारी ने शायद पहले परोपकारियों से अधिक उपकार किया। विचार करने योग्य तथ्य है कि बड़े महाराज जी अपने सत्संग में इस का जिक्र बहुत खोल कर किया करते थे। अब विचार करें कि उनकी हालत में तो सुधार हो गया। वे सी क्लास से ए क्लास की कैदी बन गए, परंतु विचार करके देखें, जेल खाने में उनको सुख भी मिला, आराम भी प्राप्त हो गया, लेकिन इन सब परोपकारियों के होते हुए भी बेचारे वे हैं तो कैदी के कैदी ही ना। उन्हीं परोपकारियों की श्रेणी में एक चौथा परोपकारी आता है। वह जेल खाने की चाबी लेकर आता है और कैदियों पर तरस खाकर जेल खाने का दरवाजा ही खोल देता है। वे सारे कैदी हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाते हैं। अगर इनमें सबसे ऊंचा परोपकार किसी ने किया तो चौथे परोपकारी ने किया, जिसने उनको स्वतंत्र कर दिया। साध संगत जी, कहने का तात्पर्य यह है कि हम बड़े अच्छे कर्म करेंगे, राजा महाराजा सेठ साहूकार बनकर इस धरती पर आ जाएंगे, और उनसे भी अच्छे नेक कर्म करेंगे तो देवी देवता बनकर स्वर्ग और वैकुंठ में चले जाएंगे। लेकिन वो भी भाई भोग योनियां हैं। उनको भोगने के बाद फिर से इसी 84 के चक्कर में आना पड़ेगा। तो जो कर्म सिद्धांत बताता है, अच्छा विचार करने योग्य तथ्य है। हम में से कई भाई बहन ऐसे हैं जो रामायण पढ़ते हैं या रामायण को सुना होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उनके कर्मों में वनवास भोगना लिखा था, भोगना पड़ा। श्री कृष्ण का उदाहरण देख लें। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो एक दिन वो जंगल में ऐसे पैर के ऊपर पैर रखकर आराम फरमा रहे थे। बहेलिये ने देखा कि ये तो कोई हिरण की आंख वगैरह लग रही है। उसने निशाना साधा और वह तीर सीधा श्री कृष्ण के पैर में जाकर लगा, क्योंकि उनके पैर में पद्म था। जैसे ही तीर लगा, उनका काम तमाम हो गया। क्यों ऐसा हुआ?
क्योंकि पिछले जन्म में जब उनका रामा अवतार था तो उन्होंने पेड़ के पीछे से छिपकर बाली का वध किया। तो कर्म सिद्धांत हर एक के ऊपर लागू होता है, वो चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, कोई भी हो, कर्म सिद्धांत से कोई नहीं बच सकता। तो साथ संगत जी, संत महात्मा इस 84 के जेल खाने की चाबी लेकर इस संसार में आते हैं और हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक पैदा करते हैं, प्रेम प्यार पैदा करते हैं, हमें रास्ता और वो तरीका बताते हैं जिस पर हमें चलकर धूमधाम पहुंचाकर हमेशा के लिए इस जेल खाने से आजाद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि संत और महात्माओं के अलावा इस धरती पर कोई 84 से निकलने का रास्ता कोई नहीं बता सकता है। इसलिए संतों और महात्माओं के जैसा परोपकारी और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। सब समाज सुधारकों या परोपकारियों के परोपकार से कहीं ऊंचा और सच्चा अगर कोई परोपकारी है तो वह होते हैं हमारे संत और सतगुरु। संत महात्मा हमें उपदेश देते हैं कि जब तक हमारी आत्मा वापस जाकर उस परमात्मा से मिलाप नहीं कर लेती तब तक हम शरीर के बंधनों और संसार के दुखों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते। कबीर साहिब जी अपनी वाणी में फरमाते हुए कहते हैं, चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यह संसारा हो। हंसा किसको कहकर संबोधित कर रहे हैं? वो हमारी जीवात्मा को हंस कहकर संबोधित कर रहे हैं कि ऐ प्यारे हंस, चल चल हंसा सतलोक हमारे। सतलोक, लोक कोई एक ऐसा देश जो सत्य हो, कभी बदलता ना हो, उसको सतलोक कहते हैं। छोड़ो यह संसार हो, इस संसार को छोड़कर चलो अपने देश। स्वामी जी महाराज जी भी तो इसी बात को और अच्छे से समझाते, कहते हैं कि धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। अब विचार करने का तथ्य है कि धाम अपने चलो भाई। देखो, संत महात्मा हमें अपना भाई कहकर संबोधित कर रहे हैं। आप जी कहते हैं कि ऐ प्यारे भाइयों, धाम अपने चलो। अपना घर कौन सा है? हम कितने अच्छे अच्छे महल बनवाते हैं, संगमरमर पत्थर ना जाने कितनी कितनी तराशियां अपने घरों में करवाते हैं। तो क्या ये घर हमारा असली घर नहीं है? तो संत महात्मा इस धरती पर आते हैं और हमको जगाते हैं, चेताते हैं, बताते हैं कि यह देश तुम्हारा देश नहीं है, यह घर तुम्हारा घर नहीं है, पराए देश क्यों रहना। इस दूसरे के देश में ऐ प्यारी जीवात्मा, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, तुम इस पराये देश में क्यों रह रहे हो? तुम्हारा देश तो वह सचखंड है, वह सतलोक है जहाँ के तुम वासी हो। यह जीवात्मा इस मन का साथ लेकर इस संसार में आई और इन 9 द्वारों के जरिए इस संसार में अमर बेल की तरह फैल गई। अब विचार करने की बात है, संत महात्मा इस संसार को कर्म सदना खेत कहकर बयान करते हैं। कर्म, कर्म है क्या चीज? तो कितना अच्छे से कर्म सिद्धांत के बारे में हमारे संत महात्माओं ने हम सबको समझाया कि कर्म सिद्धांत क्या है।
कर्मों के अटल कानून से कोई नहीं बच सकता। हम सबको मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, इसका जीते जी फायदा उठा लेना है। अगर फायदा नहीं उठा पाए तो फिर वाणी में आता है, कहना था सोई कह डाला, मानो तो मानो, नहीं तो स्वामी जी महाराज जी कहते हैं, अगर नहीं मानोगे तो फिर भुगतो भाई। भुगतो भाई का क्या कहने का मतलब है? स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि अब तो समय मिला अति सुंदर, भजन करो सुबह शाम ते, जोड़ो री कोई सूरत नाम ते। ये जो समय मिला है हम सबको, बड़ा सुहावना समय है। इस समय को हम कहाँ गवा देते हैं। कहते हैं कि एक मकान बना ले, दूसरा हमारा पड़ोसी उसके ऊपर बनाता है, तो हमारे अंदर एक चाह होती है कि हम इससे ऊपर बनाए। कैसी चाह है भाई हमारी? इसको तो छोड़ के हमें चले जाना है, और जिसको छोड़ के चले जाना है हम उससे इतनी प्रीति कर बैठते हैं कि जब छोड़ने का समय आता है तो बड़ी तकलीफ होती है। संत महात्मा इस धरती पर यही समझाने के लिए आते हैं कि इस रिश्ते को छोड़ो, इस रिश्ते से अपने आप को बाहर निकालो। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी विचार करना है। हमारे बाबा जी ने जो हमें बताया है उसको करते हुए इस संसार से अलविदा करके चले जाना है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ। मैं आप लोगों से, आप लोगों तक जो वीडियो पहुंचाता हूं, जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, अगर उनको ये बातें अच्छी लगती हों, अगर आप लोगों का दिल कहता हो कि नहीं बात ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और ढेर सारी बातें हम इसी चैनल के माध्यम से साखी वाले बाबा 1991 के माध्यम से आप लोगों को तक हमेशा पहुंचाते रहेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप मुझे कमेंट के जरिए अपना प्रेम प्यार जरूर देंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी।